दुश्मन कौन है? पहले मैं आपसे कुछ पूछ नहीं रहा था क्योंकि आपकी तबीयत नहीं ठीक थी, आप ट्रॉमा में थी। मगर अभी अगर आप जाने की बात कर रही हैं, फ़ोन की बात कर रही हैं, तो यकीनन आप बेहतर महसूस कर रही हैं। प्लीज़ हमें बताएं कि ये किसने किया है ताकि हम आपको ख़तरे से बचा सकें। ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए। हमें सवाल का जवाब मिलेगा। आपको कुछ नहीं बता सकती, मुझे मजबूर मत कीजिए। जिस दुश्मनी की वजह से मेरे दोस्त की जान गई है, उसके बारे में जानना मेरा हक है। कोई बात नहीं रबिया, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, लेकिन तुम्हारा यहाँ रुकना बहुत ज़रूरी है। तुम यहाँ महफूज हो। अगर अपने भाई और मामू के पास चली गई तो क्या पता वो दुश्मन वहाँ पे भी आ जाएं। फिर क्या करोगी? कैसे बचाओगी खुद को, या उन्हें कैसे बचाओगी? सोचा है? मेरी बात करवा सकती हैं मेरे मामू और मेरे भाई से? प्लीज एक बार बात करवा दीजिए। ऑफ कोर्स, तुम मेरा फ़ोन यूज़ कर लेना, आराम से उनसे जाके बात करें, उन्हें अपनी खैरियत दो और उनकी भी खैरियत लो। नासिर, चेकबुक फाइलें सारी कमरे में भिजवा लें। देखते ही पुत्र किसका फोन है। कोई अनजान नंबर है। हेलो हेलो तैयब, प्रिया बाजी। हेलो प्रिया, बोल प्रिया, कैसे है तू? किधर है प्रिया तू? मामा जी। प्रिया पुत्र, तू कहाँ थी? फोन क्यों नहीं उठा रही थी प्रिया पुत्र? कैसे हैं? प्रिया बाजी, आपको पता है मैं और मामा जी आपके लिए इतना कोई परेशान हुए थे। हम लोग इस्लामाबाद आने वाले थे। नहीं नहीं नहीं, तुम इस्लामाबाद मत आना, जहाँ हो वहीं रहो, गांव से हिलना भी मत। प्रिया पुत्र, क्या हुआ प्रिया पुत्र? बोल प्रिया। हेलो प्रिया पुत्र, क्या हुआ प्रिया पुत्र? तू रो क्यों रही है प्रिया पुत्र? मुदस्सिर मर गए। कौन मर गया? मुदस्सिर मर गए मामा जी। मुदस्सिर मर गया? कैसे प्रिया पुत्र? और सबने मार डाला। आपको लगा था ना आप मेरी शादी कराकर तोरसम से मेरी जान बचा लेंगे, गलत लगा तो उस दरिंदे ने बेदर्दी से मेरे मुदस्सिर को कत्ल कर दिया। ये कब हुआ प्रिया पुत्र? 2 महीने हो गए मामा जी। प्रिया पुत्र, तूने हमें बताया क्यों नहीं? ये 2 महीने तक तूने उसने छुपाया कैसे प्रिया पुत्र? तू अकेली कहाँ होगी मेरी बच्ची? मुझसे मोहब्बत करने और शादी करने की इतनी बड़ी सजा मिली, मैं मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही। मुझे अपने हाथों में मुदस्सिर का खून नजर आता है। बाबा जी, मेरी वजह से हो गया सब कुछ। मेरी हिफाजत करते करते, मुझे बचाते बचाते मुदस्सिर की जान चली गई। मामा जी, काश आपकी जिद मानी होती। अगर मेरी मुदस्सिर से शादी ना होती तो आज वो जिंदा होते। क्या हो जाता? ज्यादा से ज्यादा वो 10 दिन बाद आके मुझसे शादी कर लेता
उसके बाद या तो मैं उसे मार देती या मुझे जान से मार देता। कम से कम इस गुनाह का बोझ मेरे सर पे ना आता। मुझे सुकून नहीं मिल रहा। ये क्या हो गया मिया? ये तुझ में कैसे कयामत टूट पड़ी? मेरी शादी करवा के आप मुझे उस शैतान से ना बचा सके। वो किसी असेब की तरह हमारी जिंदगियों में आ गया। वो आज भी मेरा पीछा कर रहा है, मेरे पीछे कहीं ना कहीं है। इसलिए कह रही हूँ, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी और को कोई नुकसान पहुंचे। पुत्र तू अब किधर है? मामा जी, मुदस्सिर का बहुत करीबी और बचपन का दोस्त है सरबुलंद खान। वो मुझे अपने कबायली इलाके में अपनी हवेली में ले आए थे। उस रात वो आए थे, मुदस्सिर ने उनको फोन किया था। बस अगर वो ना आते तो मैं भी आज जिंदा ना होती। पिया बाजी, आप अभी कहाँ पर हैं? मैं और मामा जी आते हैं अभी आपको लेने। नहीं 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 तैयब, नहीं। अभी मैंने तुम्हें बताया कि तुम लोग जहाँ पे हो बस वहीं पे रहना, अपनी जगह से मत हिलना। पहले तोरसम से नहीं डरती थी, अब डरती हूँ तुम लोगों के लिए। बेशक हम लोग ना मिले, लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली तो है कि तुम लोग महफूज हो। मेरे लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी तुम लोगों की हिफाजत है। करती रहूँगी फ़ोन, राब्ते में रहेंगे। आज बात हो गई है ना, मैं खुद फ़ोन करूँगी। तुम लोग इस नंबर पे फ़ोन ना करना मुझे, ठीक है? सुन रहे हो ना तैयब? लेकिन मिया पुत्र, तू अनजान जगह पर अकेली कैसे रहेगी? खुदा ने अगर नसीब में हमारा मिलना लिखा होगा तो हम ज़रूर मिलेंगे। और मेरी फिक्र मत करना, मैं यहाँ खैर खैरियत से हूँ, महफूज हूँ, ठीक है? मिया पुत्र, मुझे नहीं लगता कि रबिया ने अपना ट्रॉमा अभी तक प्रोसेस किया है। इस वक्त उससे कोई भी सवाल करना मुनासिब नहीं है। ये बात मैं भी जानता हूँ बानो, इसलिए तो अभी तक उसे कोई सवाल पूछा भी नहीं था। मगर ये जानना ज़रूरी है अब कि आखिरकार ऐसी उस लड़की की क्या दुश्मनी थी कि बात इस खौफनाक हद तक पहुंच गई। मेरे लिए ख़तरे की हर नौयत का जानना इसीलिए ज़रूरी है कि मैं उसकी हिफाजत कर सकूं। तफ्तीश और तहकीक सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि पता चले दुश्मन कौन थे, कहाँ से आए, क्यों किया सब कुछ। मैं समझती हूँ सरबुलंद, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ तुम्हारी इस बात से। तुम्हारा हक बनता है कि तुम मामले की जड़ तक पहुँचो, दुश्मनी की वजह जानो, हर सवाल करो, हर तफ्तीश करो। लेकिन अभी नहीं, इस वक्त नहीं। रबिया को थोड़ा और टाइम चाहिए।